बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। मुज़दलिफ़ा में शब गुजारने के बाद में सूरज निकलने से पहले पहले मिना के लिए निकलना है। आज 10 तारीख़ है और मिना में पहुंचकर आज बहुत काम है और कम से कम 3 काम हैं जो बड़े लंबे लंबे काम हैं। सबसे पहले तो रमी करना है और उसके बाद में रमी करने के बाद में हजामत करवाना, बाल कटवाना, हलक़ या क़स्र करवाना और उसके बाद में क़ुरबानी करना और क़ुरबानी करने के बाद में फिर आपका जो है वो एहराम उतर जाएगा। तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में सूरज निकलने से पहले आप मिना के लिए तैयार हो जाइए और मिना के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात यह है कि मिना में जाकर सबसे पहले आप रमी करें, ये अच्छी बात है, यानी मुस्तहब है। वरना अगर आप थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, तबीयत के अंदर जो है वो सुस्ती बहुत ज़्यादा है, परेशानी कुछ हो रही है, आपको फारिग होना है, बाथरूम वगैरह से फारिग होना है, तो आप जाकर अपने कमरों पर जाकर आराम भी कर सकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद में आप रमी के लिए चले जाइए। पहले दिन यानी 10 तारीख को रमी का जो वक्त होता है वो होता है सुबह सूरज निकलने से ज़वाल तक। ये वक्त सुन्नत है, सुन्नत वक्त है। और वैसे भी हुकूमत की तरफ से जो है वो टाइम दे दिया जाता है, तो हुकूमत की तरफ से जो टाइम दिया जा रहा है अगर वो ज़वाल के बाद का भी है तब भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसका वक्त रहता है, जायज़ वक्त। और अगर उस वक्त भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, औरतें आपके साथ में हैं या बुजुर्ग आपके साथ में, आपको परेशानी हो सकती है, तो आप रात को भी यानी सूरज गुरूब होने के बाद भी, मगरिब बाद भी, इशा के बाद भी जा सकते हैं। यानी अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले किसी भी वक्त अगर आप रमी कर लेंगे तो आपकी रमी जो है वो बिल्कुल हो जाएगी, आपकी रमी छूटेगी नहीं, यानी आपके ऊपर दम लाजिम नहीं आएगा। और अगर इस 24 घंटे के अंदर सुबह सादिक से लेकर दोपहर में तक भी और रात को भी किसी भी वक्त में अगर आपने रमी नहीं की है तो आपके ऊपर दम लाजिम आ जाएगा। इसलिए अच्छी बात तो ये है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है सुन्नत, यानी रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर तो सबसे पहले सबसे आगे तो रसूलुल्लाह ही हुआ करते थे। आपको तो अल्लाह के फजल व करम से इतनी परेशानी नहीं थी, कोई भी शख्स आपसे आगे बढ़ना नहीं चाहता था, सबसे पहले सबसे आगे आप ही हुआ करते थे। इसलिए सुन्नत तो ये है कि ज़वाल से पहले पहले जो है वो रमी कर ली जाए। और अगर हम हालात ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हम हालात देख रहे हैं 25 लाख हैं, 30 लाख हैं, 40 लाख लोग हैं और बड़ी परेशानी है, तो आप शाम तक भी जो है वो रमी कर सकते हैं। रमी करने के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले तो मीना की साइड में जो सबसे छोटा शैतान, फिर उसके बाद में आगे जाएं तो बीच वाला उससे बड़ा, और फिर और उससे आगे जाएं मक्का की साइड में, तो मक्का की साइड में सबसे मीना से सबसे आखिर में, मीना से चलते हुए सबसे आखिर में जो शैतान है, जो जमरा आएगा उसको जमरे उक़बा कहते हैं, इसको सबसे बड़ा शैतान कहा जाता है। तो सिर्फ वहां पर रमी करना है, यानी आप मीना से जाएंगे तो पहले शैतान, पहले जमरे को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे को भी छोड़ दीजिए और तीसरे जमरे पर आ जाइए आप। और तीसरे जमरे पर आने के बाद में आपको जो है वो 7 कंकरियां उसको मारना है। जिस वक्त आप वहां पर पहुंचेंगे तो रमी के वक्त से जो है आपका तलबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तलबिया जिसको हम पढ़ते रहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये तलबिया अभी तक आपका बराबर चल रहा था, लेकिन रमी के वक्त से ये तलबिया खत्म हो जाएगा। आप ऐसे इस अंदाज में आप खड़े हो जाइए कि आपके जो है मतलब ये कि उल्टे हाथ पर तो काबा शरीफ की साइड हो और आपके सीधे हाथ पर जो है वो मीना हो, इस साइड में इस तरीके से आप खड़े हो जाइए। और अगर आप इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते इज़्दिहाम की वजह से, भीड़ की वजह से, तो आप किसी भी साइड से जो है वो रमी कर सकते हैं। रमी जिस वक्त आप करेंगे तो आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमन लिश्शैतान रिजन लिर्रहमान। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या दुआ है, तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कोई मुश्किल नहीं, सबको मालूम होता है।
7 कंकरियां मारना है आपको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए जब यहाँ मीना में लाए थे, मक्का से बिल्कुल उनकी माँ की नज़रों से दूर, हज़रत हाजरा की नज़रों से दूर, अपने चहेते इकलौते बेटे को जब यहाँ पर लेकर आए, पहाड़ की पीछे की साइड में, ये पहाड़ के पीछे पड़ता है, तो पहाड़ की पीछे की साइड में जब हज़रत इस्माईल को लेकर आए, तो सबसे पहले जहाँ पर आपको शैतान नज़र आया, तो आपने वहाँ से कंकरियाँ उठाकर 7 कंकरियाँ शैतान को मारी। शैतान कोई मिसाइल से थोड़ी मरता है, कोई गोली से, कोई डंडे से नहीं, वो तो अल्लाह ताला के जिक्र से मरता है। इसलिए आप जब कंकरियाँ मारें तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रगमन लिशैतान रिज़न लिर्रहमान, अल्लाह की खुशी के लिए मैं मार रहा हूँ शैतान को। तो ये 7 कंकरियाँ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारी तो शैतान ज़मीन में धंस गया। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो फिर शैतान नजर आया, फिर आपने उस पर रमी की, फिर आगे बढ़े तो फिर शैतान नजर आया, फिर आपने उसके ऊपर रमी की। इस तरीके से 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगहों पर रमी किए, जहाँ पर तीनों बड़े बड़े शैतान, आजकल जो बड़ी बड़ी दीवारी, वहाँ पर बड़े बड़े पिलर जो है बना दिए गए। लेकिन 10 तारीख को आपको सिर्फ एक ही जगह रमी करना है, सिर्फ एक जगह रमी करना है बड़े शैतान पर, और यहाँ से आपका तलबिया बंद हो जाएगा। रमी करने के बाद में जब आप रमी कर लें तो रमी करने के बाद में अब आपको वहाँ पर ठहरना नहीं है, आप अपने जो है वो मकाम पर आ जाइए, और मकाम पर आने के बाद में आप जो भी आपको करना है, फ्रेश होना है वो। उसके बाद में आपका अगला काम है कुर्बानी करना। कुर्बानी करना, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद में फिर बाल काटे जाएंगे। तो कुर्बानी करने के लिए आजकल के माहौल के हिसाब से तो पैसे जमा कर दिए जाते हैं, और पैसे कंपनी में पैसे जमा करने के बाद में आपको जो भी वक्त दिया गया है, जो भी वक्त आपको दिया गया है 2-4 घंटे का, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे रात में, दूसरा दिन, अगर आपको दूसरा दिन भी दिया गया है तो दूसरा दिन आने के बाद में ही जो वक्त आपको दिया गया है उस वक्त से पहले आप सर के बाल ना कटवाएं, आपका एहराम बराबर बाकी रहेगा जब तक सर के बाल नहीं कटवाते। जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती, कुर्बानी के बाद में सर के बाल आप कटवाएंगे, सर के बाल कटवाने के बाद में आपका एहराम उतरेगा। अब चाहे वो पहले दिन हो, चाहे दूसरे दिन हो, चाहे तीसरे दिन हो, लेकिन तीसरे रोज जो है वो सूरज गुरूब होने से पहले आपका ये काम हो जाना चाहिए, कुर्बानी, बाल कटना वगैरह हो जाना चाहिए, वरना आप पर दम लग जाएगा। तो इसलिए रमी करने के बाद में आपका जो दूसरा काम, अगला काम है वो है कुर्बानी करना। और कुर्बानी के लिए अगर आपने पैसे जमा करवा दिए हैं तो आप बेफिक्र हैं, जो टाइम उन्होंने दिया है उसके 2-4-6 घंटे के बाद में जो है वो आप हलक करवाइए। हलक करवाने के लिए आप जैसे वहाँ पर देखेंगे भाई इतने सारे लोगों में कहाँ आप जाएंगे, तो अगर आपका काम सिर्फ हलक करवाना रह गया है वगैरह, इससे पहले जमा वगैरह सब कुछ हो गया है, कोई काम नहीं है, अब कुर्बानी भी हो गई है, कुर्बानी का टाइम हो गया है, कुर्बानी करने के बाद में कुर्बानी के लिए भी वही शराइत हैं जो यहाँ पर हमारे यहाँ शराइत होती है कि बकरी वगैरह जो है कम से कम 1 साल का होना चाहिए, 2 दांत का होना चाहिए, दांत उसके होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ये भी ज़रूरी कि आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी आपकी मीना के अंदर या हरम ही के अंदर ही होना चाहिए, हरम के बाहर नहीं हो सकती। अगर किसी शख्स ने वहाँ पर कुर्बानी नहीं की है और वो कुर्बानी नहीं कर पाया और वो अपने घर पर आ गया या कहीं जद्दा चला गया, कहीं बाहर चला गया, हरम से बाहर चला गया, तो वो कुर्बानी उसकी कबूल नहीं होगी, उसको कुर्बानी हरम के अंदर ही करना होगी। ये ज़रूरी है। हरम के अंदर आप कहीं भी करें, मीना के अंदर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ अपने पर्सनल तो आप कर सकते नहीं, और आपको करना बड़ा मुश्किल। एक साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने कुर्बानी जो है खुद ही ख़रीद ली थी, लेकिन बस ख़रीदने के बाद में जब हमने चाहा कि हम कुर्बानी अपने हाथों से करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमने कुर्बानी के जानवर खरीद कर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, हमारी तौबा कबूल नहीं हुई। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने हाथों से कुर्बानी करें। इसलिए ठीक है कि आपने वहाँ पर जो है वो कुर्बानी के जिम्मेदार हुकूमत को बना दिया है, वहाँ की कंपनियों को बना दिया है, उस कंपनी के एतबार से आप काम करिए। कुर्बानी का टाइम गुजरने के बाद में जब आपको यकीन हो जाए कि हमारी कुर्बानी हो चुकी होगी इस वक्त तक, उसके बाद में आपको बाल कटवाना है। और बाल कटवाने के बाद में बाल कटवाने के लिए आप जो है वो जैसे नाई को ढूंढते फिरें या आपको जो है वक्त लग रहा है, तो आपके जो साथी हैं वो और आप जब ये काम खत्म हो चुका तो आप एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, आपका कोई काम बाकी नहीं बचा।
सिर्फ आप बाल कटवाना है, आपको हलक करवाना है, कसर करवाना है, तो आप अपने साथी के और आपका साथी आपके बाल काट सकता है, एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, हज के लिए तशरीफ लाए थे, तो जितने भी सहाबा किराम थे वो सारे के सारे हज में थे, सभी हज कर रहे थे, सब एहराम के अंदर थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी करने के बाद में अब आपका काम सिर्फ ये रह गया कि बाल कटवाना है, तो आपने लोगों से पूछा भाई मामर कहाँ है, मामर को बुलाओ। हजरत मामर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भाई मामर उस्तरा वगैरह है कि नहीं, ये लगे है ना या रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है उस्तरा लेकर आओ। तो हजरत मामर उस्तरा लेकर आए। हजरत मामर भी एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के चहेते सहाबी हैं, रसूलुल्लाह उनका नाम भी जानते हैं। लाखों सहाबा किराम में एक मामर हैं जिनको अल्लाह के रसूल नाम लेकर उनको बुलाया गया है। अल्लाह के रसूल के जाने पहचाने आदमी हैं, वो भी जो है वो एहराम के अंदर है, वो भी हज कर रहे हैं। और ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह के रसूल के साथ में हज ना करना चाहे, तो वो भी एहराम के अंदर है। उसके बाद में अल्लाह के रसूल के सामने जब वो उस तरह लेकर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामर हमारे बाल काटो। हालांकि मामर वो खुद भी एहराम में है, वो खुद एहराम में है, हज कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मामर हमारे बाल काटो। तो हजरत मामर बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके सामने बैठ गए। अब बाल कटवाने के लिए तो ज़रूरी है ना कि आदमी जो है वो सर झुका कर बैठे। जब अल्लाह के रसूल ने ऐसा कर दिया मामर के सामने और हजरत मामर के हाथ में उस्तरा है, तो अल्लाह के रसूल ने मजाक के तौर पर अल्लाह के रसूल ने मामर से फरमाया मामर उस्तरा तुम्हारे हाथ में है, उस्तरा तुम्हारे हाथ में है और हमारी गर्दन तुम्हारे सामने है, यानी मजाक। हजरत मामर फरमाते हैं या रसूल आप कैसी बात करते हैं, आपके बाल काटना, आपका हलक करना, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात। ये खुशनसीबी मुझे हासिल हो रही कि मैं आपके बाल काट रहा हूँ। उसके बाद में अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और अल्लाह के रसूल ने सर झुकाए, मामर पहले इधर के बाल काटो, सीधी साइड के बाल काटो। हजरत मामर ने पहले इस साइड के बाल काटे, सीधी साइड से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम बाल उठाकर सहाबा किराम को दे दिए, लो आपस में तकसीम कर लो। उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने हजरत मामर से फरमाया मामर अब इधर के बाल काटो। जब इधर के बाल काटे गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई अबू तलहा को बुलाओ। अबू तलहा कहाँ है? लोगों ने हजरत अबू तलहा को बुलाया और जब हजरत अबू तलहा आए तो अल्लाह के रसूल ने वो इस साइड के सारे बाल उठाकर हजरत तलहा को दे दिए और हजरत तलहा से यूँ फरमाया अब तुम अपनी चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद के एतबार से तुम तकसीम कर दो। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका जब नाम लेकर वहाँ पर बुलाया गया, इनकी खुशनसीबी थी तो वो तो मारे खुशी के उनकी आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह मैं इतना खुशनसीब कि अल्लाह के रसूल ने अपने मुँह मुबारक अपने बाल मुझे इनायत फरमाए, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया गया। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल काटे गए हैं तमाम सहाबा किराम में तकसीम हुए, हजरत अबू तलहा को दिए गए। बाल तो लाखों की तादाद में होते हैं ना, बाल तो लाखों की तादाद में होते हैं। तो वो बाल, एक एक बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो बाबरकत है, एक एक बाल। यही वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक देखते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ ये सुना जाता है कि भोपाल के अंदर भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, और कश्मीर के अंदर जो एक मस्जिद है हजरत बल, श्रीनगर के अंदर एक जो मस्जिद है हजरत बल, तो वो हजरत बल नहीं है बल्कि वो हजरत बाल है। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक बाल रखा हुआ है, तो उस बाल होने की वजह से उस मस्जिद का नाम हजरत बाल था, यानी बाल के लिए भी लफ्ज़ हजरत लगाया हुआ है, हजरत अदब और एहतराम के लिए हजरत बाल, लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो हजरत बल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो है वो भी सारी दुनिया के अंदर जो है फैले हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मामर से अपने बाल कटवाए, तो हजरत मामर भी एहराम में थे ना, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल के बाल काटे। खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रसूलुल्लाह तो खुद शरीयत बना रहे हैं ना, रसूलुल्लाह तो खुद शरीयत बना रहे हैं। और आजकल हम ये सोचें कि भाई नहीं ये आदमी जो है हमारे बाल नहीं काट सकता और मैं एहराम में हूं तो मैं दूसरे के बाल नहीं काट सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है ना, इसलिए कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, इससे पहले वाले हज में तो दूसरे लोग भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे, मुसलमान भी थे, सभी किस्म के लोग थे।
लेकिन अब जो हज हो रहा है वो अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक उस अंदाज में हो रहा है जो अल्लाह ताला ने बताया है, और यही हज वो है जो क़यामत तक के लिए चलेगा। इसलिए ये हज तो शरीयत है, रसूलुल्लाह ने जो तरीका बनाया बताया वो शरीयत है, और रसूलुल्लाह ने ये तरीका जो है वो खुद हज़रत मामूर को कहा गया, मामर चाहे वो मतलब एक एहराम के अंदर हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनसे बाल कटवाए। तो जब हमारा सारा का सारा काम हो जाए और सिर्फ एक काम बाकी रह जाए, बाल कटवाना, तो हम एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। बाल अगर हमारे ज़्यादा बड़े हैं तो हम जो है वो 1 इंच बाल कटवा सकते हैं, लेकिन हमारे बाल जो है मतलब 1 इंच से कम है, 1 इंच से कम है तो हमें सर मुंडवाना होगा, ज़रूरी है। और बाल जो हमारे हैं उन बालों में सर में कम से कम 25% बाल कटना चाहिए। अगर 25% बाल नहीं कटे तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा, आपका एहराम नहीं उतरेगा। आजकल लोगों को ये देखा जाता है कि जरा सी एक लट कटवा ली और एहराम खुल गया, ऐसा नहीं होगा। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है। किसी भी अंदाज में हो, बड़े बाल भी हो तो सारे के सारे बाल कटवाना चाहिए, चौथाई सर का बाल होना चाहिए। लेकिन एक लट कटवाना, 1-2 बाल कटवा लेना, ये गलत है। और बाल कटने सबसे पहला काम बाल कटवाना है, उसके बाद में आप नाखून मूछे वगैरह तराशेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा सारा काम हो चुका है, कुर्बानी भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ बाल कटवाना है, तो मैं पहले मूछे बना लूं, दाढ़ी बना लूं, नाखून काट लूं, तो ये गलत हो जाएगा, आपके ऊपर दम लग जाएगा जब तक कि आपके बाल नहीं कट जाते। आपके बाल कट जाएं उसके बाद में आप जो है वो मूछे वगैरह ले सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाल कटवाते ही आपका जो है वो एहराम अब खुल गया है। अब आपका अगला काम जो है वो इंशाल्लाह